हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग हिंदी में अवकलन कहते हैं। आज ये आप सभी का लेक्चर फर्स्ट होने वाला है और लेक्चर फर्स्ट में हम लोग बेसिक क्लास यानी कि ये आपका बेसिक क्लास होने वाला है। हम लोग बेसिक टर्म को समझने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, और डिफरेंशिएशन का हम लोग आज के इस क्लास में डिफिनेशन समझेंगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का पूरी तरीके से अर्थ हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद, ठीक है, देन उसके बाद इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे, और जो फॉर्मूला मैं आपको आज के स्टूडियो में बताऊंगा सेम उसी फॉर्मूला पे आधारित नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, राइट। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, एंड साथ में चाहे पे पहली बार आए हो आप सभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं अवकलन के बारे में कि अवकलन क्या होता है। ये जो आपका नाम है अवकलन, इस अवकलन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आई मीन डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। ये आपका बेसिक क्लास है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आइए हम लोग समझते हैं कि अवकलन क्या होता है। तो अवकलन एक तरह की प्रक्रिया है, ये भी आपका एक प्रक्रिया है जिसमें अवकल गुणांक निकाली जाती है, ठीक है। अवकल एक तरीके की जो आपकी अवकलन है ना, एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अवकलन गुणांक, ठीक है, अवकलन गुणांक को निकालते हैं। अब भैया अवकलन गुणांक क्या होता है, ठीक है, सब सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलराइट इस वीडियो में। देखो, जो तुम्हारा अवकलन होता है, जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है, उसे तुम dy बटा dx से सूचित करते हो, ठीक है। किस चीज से सूचित करते हो, dy बटा dx। यानी कि अगर मान लो यहां पे आपको कोई फंक्शन दिया है fx, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि dy बटा dx को तुम क्या करो, फाइंड करो, dy बटा dx निकालो, तो आप यहां पे समझ सकते हो, आप यहां पे कह सकते हो कि उस फलन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप सभी समझ गए कि जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसे हम लोग dy बटा dx से सूचित करते हैं, या फिर f डैश x से सूचित करते हैं। यानी कि कहीं पे आपका कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, कोई आपका फलन दिया है और कह रहा है आपसे कि आप इसका f डैश x को क्या करो, फाइंड करो, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि इस फलन का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्लियर है, आ जाओ जी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला टर्म है आप सभी के सामने कि dy बटा dx से तो हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन dy बटा dx का रियल मीनिंग क्या होता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। dy बटा dx का मतलब क्या होता है कि y का परिवर्तन, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना dy बटा dx, तो ये y में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, y में चेंजेस हो रहा है। किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। सेम उसी तरीके से du बटा dv अगर मान लो कहीं पे है, ठीक है, एक तरीके से डिफरेंशिएशन को du बटा dv से हम लोग सूचित नहीं करते, लेकिन एक मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं कि जैसे dy बटा dx था, ठीक है, dy बटा dx था, तो इसमें y में परिवर्तन हो रहा था x के सापेक्ष। तो सेम उसी तरीके से du बटा dv में भी, ठीक है, आपका u में परिवर्तन होगा v के सापेक्ष। तो यहां पे लिखा हुआ है ना कि u का परिवर्तन v के सापेक्ष। उसी तरीके से मैं यहां पे अगर लिख दूं dt बटा का dm, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं यहां पे dt बटा का dm लिख दूं तो आप लिखोगे कि t में परिवर्तन हो रहा है m के सापेक्ष, ठीक है। तो एक चीज आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट कर लो, एक चीज क्लियर कर लो कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ऑलराइट। और वो जो परिवर्तन होता है वो कोई फंक्शन में हो रहा होता है, कोई फलन में हो रहा होता है, ठीक है। आ जाओ जी, यदि किसी भी फलन में परिवर्तन हो रही है, ठीक है, अगर किसी भी फलन में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है, चेंजेस हो रही है, तब उसका डीसी निकलेगा, और डीसी इन द सेंस की आपका डिफरेंशिएशन निकलेगा। यानी कि डीसी, यानी कि डिफरेंशिएशन को तुम डीसी भी कह सकते हो, और डीसी का जो पूरा नाम होता है, डीसी का जो तुम्हारा फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। क्लियर है। अब आ जाओ, इसकी जो भी बेसिक चीजें थी वो हमने समझ लिया है कि अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का अगर रियल मीनिंग बात करी जाए, एकदम एक लाइन में समझने वाली चीज मैं बताऊं, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। जहां पे भी फलन में आपको परिवर्तन दिखे आप समझो कि वहां पे उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए एक झलक हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखो यहां पे के क्या है भैया, के तुम्हारा है कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 0 होता है, याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। उसी तरीके से x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और kx, तो k यहां पे क्या रहेगा, कोई आपका नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो 2x, तो 2x का आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरीके से 3x का पूछेगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा 3। उसी तरीके से अगर आपसे 4x का डिफरेंशिएशन पूछ दे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। यानी कि एक चीज क्लियर रखो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम्हारा 1 होता है, तो उसी तरीके से भैया 4x है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और x का
एक्स का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 4 हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगर आपका सिंगल 4 का डिफरेंशिएशन पूछता तो ये तो आपका एक कांस्टेंट हो गया, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट 0, ठीक है। अगर वही आपसे पूछता डिफरेंशिएशन पूछता आपसे 6 का, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये 6 क्या है तुम्हारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर वही आपसे डिफरेंशिएशन 6x का पूछता है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाता है 6 हो जाता, बिकॉज x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो क्लियर है चीजें, आ जाओ जी। x का पावर n, अगर आपके पास x का पावर n के फॉर्म में दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू एक्स, यानी कि ये जो n पावर में है इसे ला दो तुम नीचे, यानी कि गुना में n इंटू एक्स का पावर n-1। जैसे कि मान लो आप सभी के सामने दे रखा है 8x², ठीक है, 8x² दे रखा है और इससे आपका पूछ रहा है कि x के सापेक्ष में इसका तुम डिफरेंशिएशन निकालो। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, ये 2 पावर है, ये आ जाएगा तुम्हारा गुना में, यानी कि 2 गुने 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा x है ना, x के पावर में से जो पहले से दिया है उसके बाद 1 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 16x, ठीक है, 16x हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो चीजें, नहीं समझे, एक और एग्जाम्पल 2x के पावर 6, ठीक है, तो 6 तुम्हारा, अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dx के सापेक्ष में, तो क्या करोगे आप, ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो पावर में है इसे तुम ला दोगे गुना में, यानी कि 6 गुने 2, राइट, और यहाँ पे x दिया है x कर दोगे और यहाँ से पावर में 1 कम कर दोगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12x का पावर 5, ठीक है। तो समझ गए चीजें, आ जाओ जी। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपका e का पावर x, ठीक है, e का पावर x का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा e का पावर x ही होता है, ठीक है। आ जाओ जी। अगर आपसे पूछे x का तो एक चीज मैं बताऊं कि x का अगर डिफरेंशिएशन पूछे x के रिस्पेक्ट में तो इसका तो 1 होता है ना जी, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से अगर यहाँ पे इन की जगह का कोई कांस्टेंट दे दिया रहे तो 1/x तुम्हारा होगा। अब उसी तरीके से a का पावर x है तो a का पावर x का तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a का पावर x का तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा a का पावर x और log a, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 का पावर में x दिया है, 5 का पावर में x दिया है और इसका आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है dx के रिस्पेक्ट में, तो एक बार क्या करोगे 5 का पावर x को 5 का पावर x ही तुम छोड़ दोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो 5 का पावर x को तुम 5 का पावर x ही छोड़ दोगे, उसके बाद log 5, a की जगह तुम्हारा 5 है तो यहां पे मैंने लिख दिया 5। अच्छा, यहां पे 5x था, ठीक है, 5 का पावर x था, तब मैंने इस फॉर्मूला का यूज करा। अगर वही x का पावर 5 रहता तो भैया पीछे मैं बता चुका हूं, ये जो पावर में है इसे क्या लाते हैं गुना मिलाते हैं, तो 5 हो गया और उसके बाद पावर में 1 घटा दो, यानी कि 5x का पावर 4। ऑलराइट, अगर आपसे x का पावर x दिया है, ठीक है, अगर आपका x का पावर x दिया है तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, x का पावर में x, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस इन x, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा यूज नहीं होता है, मतलब कभी कभी कोई क्वेश्चन में, ठीक है, दरअसल एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसे भी ध्यान रखोगे तो सही है, बाकी इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। ऑलराइट, आ जाओ जी इधर, साइन एक्स का, ये तुम्हारा हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक का, मैं बता दे रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है भैया, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, याद रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हारा cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा माइनस साइन x होता है, ठीक है। उसी तरीके से tan का तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x, ठीक है, cot का हो जाएगा माइनस cosec² x, ठीक है, और sec का हो जाएगा sec x इंटू tan x और cosec का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो माइनस किस में लगा है, ध्यान दोगे अगर आप एक तरीके से याद करो तो जो c वाला है ना, सी आपको दिख रहा है ना, इसी में केवल माइनस आपका लगा है, ठीक है, इसी में केवल आपका माइनस लगा है, यहाँ पे देखो c है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फॉर्मूला हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। और ये सब जितने सारे भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए, इस पे छोटे मोटे एग्जाम्पल भी अभी साथ में करा ही दिया मैंने आप सभी को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड केवल ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाऊंगा। और डिफरेंशिएशन का अभी इतना ही फॉर्मूला नहीं है, डिफरेंशिएशन का भी और फॉर्मूला है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक से देखा आपने और जो बेसिक फॉर्मूला था वो आपने देखा, अभी आपको इनवर्स से फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये आपका बहुत ही लंबा एक्सरसाइज है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके अभी और कुछ फॉर्मूले बचे हैं। तो फिलहाल अभी जितने फॉर्मूले हमने आज के इस क्लास में करे तो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आधारित मैं आपको प्रश्न कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी कि इस तरीके से हम लोग का रेगुलर अब चलते रहेगा शेड्यूल, ठीक है। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, टेक केयर।